हमारे साथ टीसीएस के सीएफओ समीर सिकसरिया और टीसीएस के सीएचआरओ मिलिंद लक्कड़ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर जुड़ने के लिए। समीर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। एक टफ एनवायरनमेंट है, हम सबको पता था कि Q3 सीजनली वीक होता है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0.6% की डी ग्रोथ होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आपकी डी ग्रोथ 1.7% रही है, उसका क्या कारण रहा है? अगर हम ये क्वार्टर एक खास बात रही है जो क्रॉस करेंसी वोलेटिलिटी, एंड आई थिंक उसकी वजह से जब आप सीक्वेंशियल बात कर रहे हैं, सो हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है विदाउट टेकिंग इन एक्सचेंज वो फ्लैटिश रहा है, जबकि आप देखो तो डॉलर रेवेन्यू डी ग्रोथ 1.7% नेगेटिव रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि डॉलर ग्लोबली इस तिमाही में सभी करेंसी के सामने अप्रिशिएट हुआ, एंड वो रुपी के सामने भी हुआ, लेकिन रुपी ने अच्छा डिफेंस किया एंड इट वाज नॉट एज मच एज अदर बास्केट ऑफ करेंसीज। सो उसके चलते रुपी सॉ एप्रिसिएशन अगेंस्ट अदर करेंसीज, और उसका जो क्रॉस करेंसी का भेदभाव था उससे वो 1.7 का हुआ। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस Q3 का देखें तो जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, BFSI और रिटेल वर्टिकल जो है हमारे सबसे बड़े वर्टिकल हैं, दे हैव रिटर्न बैक टू ग्रोथ। एंड 3 वर्टिकल जिसमें थोड़ी नमी दिख रही है वो है लाइफ साइंसेस, मैन्युफैक्चरिंग और टेल्को। उसमें प्रारंभिक संकेत दिख रहे हैं रिवाइवल के, स्पेंड रिवाइवल के, एंड ओवरऑल उसके चलते एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। बिल्कुल, ये आपकी प्रेस रिलीज में आपने कहा भी है कि कुछ डिस्क्रिशनरी डिमांड रिवाइवल के साइंस इन वर्टिकल्स, पहले ये BFSI तक लिमिटेड था, अभी आपने 3 और सेक्टर जोड़ दिए इसमें। इसको अक्रॉस द बोर्ड आने में कितना टाइम लगेगा कि सब सेक्टर्स में ग्रोथ है? आई थिंक अगर US जिस हिसाब से ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर्स से डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे कस्टमर्स वर कॉशियस, अगर उसके चलते देखें जब हमारे 2 सबसे बड़े वर्टिकल्स में रिवाइवल दिख रहा है, होपफुली दैट शुड पास ऑन अक्रॉस। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर देखो तो द फर्स्ट टू गेट कंजर्वेटिव वाज BFSI, एंड जब वहां पे अगर रिवाइवल दिख रहा है इट शुड पास ऑन। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बेहतर होते ही आई थिंक अदर वर्टिकल्स आल्सो शुड सी पॉजिटिव मोमेंटम। ओके, पहले सवाल पे वापस लौटता हूँ क्योंकि उसके जवाब में जो आपने कहा वो पूरी तरह से मैं सहमत हूँ उसमें। जनवरी में लेकिन हमने देखा है कि जो रुपी अब तक होल्ड आउट कर रहा था, शायद RBI ने या क्या डिसीजन लिया गया है, क्योंकि रुपी काफी ओवर वैल्यूड था और हमने एक बड़ा मूव देखा है। कुछ हद तक शायद कंट्रोल डेप्रिसिएशन था, लेकिन शायद जनवरी में एक मार्केट फोर्सेस को टेक ओवर करने के लिए परमिशन दी गई है। 84 से 86 का मूव काफी फास्ट रहा है। तो 2 चीजें, एक तो क्या ये जो क्रॉस करेंसी हेडविंड से वो रिवर्स होंगे, और दूसरा कैसे आपकी हेजिंग स्ट्रेटजी पर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्रॉस करेंसी इस पे डिपेंड करेगा कि बाकी ग्लोबल करेंसीज जो है डॉलर के चलते वो कैसे परफॉर्म करते हैं। सो अगर आप अभी भी देखो तो रुपी इज स्टिल अप्रिशिएटिंग अगेंस्ट GBP एंड यूरो, जबकि हम यूजुअली डॉलर ही देखते हैं, लेकिन GBP जो ऑलमोस्ट 110 112 हुआ करता था, अभी 105 106 के आसपास आ गया है। यूरो रुपी के सामने 92 हुआ करता था, अभी ऑलमोस्ट 88 के आसपास आ गया है। सो ये जब तक डाइकोटॉमी रहेगी वो क्रॉस करेंसी का रहेगा। हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास एक वेल डिफाइंड हेजिंग प्रोग्राम है, एंड हम वो हेजिंग में ये टारगेट करते हैं कि ओवरऑल क्रॉस करेंसी वेरिएशन लिमिटेड रहे एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे अगले 2 तिमाही में ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। मिलिंद जी, 2 क्वार्टर्स एम्प्लॉयज ऐड करने के बाद 5370 एम्प्लॉयज नेट कंपनी से बाहर गए। ऐसा क्यों हुआ है? अगर आप भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है तो, और अगर ग्रोथ ठीक ठाक है तो ये क्यों हुआ फिर? नहीं, ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर क्वार्टर, हर तिमाही में नहीं देखना चाहिए कि कितना ग्रोथ हुआ है। इसका डायरेक्ट लीनियर कोरिलेशन नहीं है। Okay. तो हम लोग 11,000 नेट एडिशन किया लास्ट 2 क्वार्टर्स में, लाइक यू सेड, because of various reasons, including productivity and utilization and pyramid and everything else,
द हेड काउंट आउटकम इज माइनस राइट नाउ, बट यू नो इसका मतलब ये नहीं कि हम हायर नहीं कर रहे हैं. हम लोगों ने वी आर ऑन टारगेट टू हायर 40,000 जो हम कैंपस से हायर करते हैं वो और टारगेट ऑन है. हम लोग नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही या इससे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कैंपस हायरिंग का. तो वन ऑफ ऐसा क्वार्टर में देखने को इट्स नॉट राइट वे टू लुक एट इट. नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक आपका कंफर्ट जोन है 11 to 13% का. लास्ट क्वार्टर में 12.3% था. अब हम कंफर्ट जोन के बॉर्डर पे आ गए 13%. और मैं दो एनालिस्ट से बात कर रहा था, वही कह रहे थे कि अगर ये 15 से 16% पहुंच जाएगा तो ये फिर मार्जिन पर आपके इम्पैक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि फिर आपको उस हिसाब से कदम लेने पड़ेंगे. अभी देखा जाए तो यस 13% पे है अभी. और लेकिन हम जैसे देख रहे हूँ आगे में अगले क्वार्टर्स में उसमें जो क्वार्टरली एनुअलाइज्ड एट्रिशन है वो कम होने की संभावना है. एलटीएम एट्रिशन जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके कारण मालूम नहीं कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन ऑपरेशन पर फर्क पड़ता है क्वार्टरली कितना एट्रिशन हुआ है. तो वो मेरे को लगता है कि वी विल बी इन द रेंज. इस क्वार्टर में आपकी नेट हायरिंग होगी वैसे, या अभी कहना थोड़ा टफ होगा? We don't give out those numbers, but you know we are always looking to basically balance all the aspects. We continue to hire. Hiring market से भी हो रहा है, hiring campus से भी आ रहे हैं लोग, सब हो रहा है. उसके बाद डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशंस यू नो वी विल सी व्हाट नंबर वुड एंड अप बी. ओके समीर जी, क्योंकि ये जो इंटरव्यू हमारा वो एक हिंदी चैनल के लिए, तो मेरे सवाल उसी से रिलेटेड होंगे. अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद 20 जनवरी को अब वो ऑफिस अज्यूम करने वाले हैं. आईटी सेक्टर के लिए क्या चीज़ें बेहतर होंगी, खराब होंगी, या कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रेसिडेंट कोई भी? आई थिंक हमारा हमेशा टारगेट ये रहता है कि हम कस्टमर के क्लोज रहें, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको डील करें. मैक्रो पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे जो भी होगा वो हम एज इट हैपन्स हम उसको हैंडल कर सकते हैं. एक बात कहना चाहेंगे इज जो सबसे ज़्यादा कंसर्न सोचा जाता है टीसीएस के लिए इज ऑन वीज़ाज. आई डोंट थिंक वीज़ा शुड बी अ प्रॉब्लम. हम एक ग्लोबल कंपनी है, हमारे पास लोकल एम्प्लॉयज़ जो यूएस में है वो उतने ही है प्रपोर्शन में जो लोकली वहाँ से डिलीवर करते हैं. हमारा डिपेंडेंस ऑन वीज़ा ओवर द पीरियड काफ़ी कम रह चुका है. अदर देन दैट वॉट एवर हैपन्स वी शुड बी एबल टू टैकल इट एज इट कम्स. आपकी कंपनी के हिसाब से ना सही, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से जो डोनाल्ड ट्रंप ने व्यू लिया अभी रिसेंटली, क्या थोड़ा एक पॉजिटिव रिफ्रेशिंग था वो सुनना उनका? क्योंकि वो जो मागा कैंप था उसमें काफी हलचल मच गई थी उसके बाद. जो उन्होंने कहा कि H1B वीजा होना चाहिए, उन्होंने तो ये तक कह डाला कि जो हार्वर्ड वगैरह से पढ़ते हैं उनको तुरंत आप वीजा दे दो ताकि वो यहीं पर नौकरी ढूंढे. नहीं, आई थिंक बेस्ट टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलना ही चाहिए ग्लोबली, और वो मिलती है तो बहुत ही अच्छा है. कंपनी के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है, ग्लोबली अच्छा है. आपका कोई व्यू इस पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी डोनाल्ड ट्रंप जी ने? एब्सोल्युटली एग्री विद हिम. ओके, यहाँ से अब आगे जाते हुए टीसीएस के लिए एक और जो बड़ा सवाल रहा है कि जो BSNL डील है वो अब ऑलमोस्ट 60-70% के करीब हो चुकी है. आगे जाकर वो टेपर ऑफ होगी, तो उससे शायद आपके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा. लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए डील विंस आपको किस तरीके की दिख रही है, पाइपलाइन कैसे दिख रही है? ओवरऑल सी ये जो हमने सेटअप किया है, डूइंग इट कंप्लीटली इंडियन इक्विपमेंट, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स के सहारे is a very big thing, and that showcases the capabilities which TCS has, and that should open up opportunities, and there are opportunities which are opening up. BSNL में भी opportunity है आगे, 4G से अपग्रेड होगा 5G जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमने हमारी कैपेबिलिटी शोकेस की है, शुड गिव अस एन एज. उसके अलावा भी ग्लोबली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज डू ओपन अप. 76 रुपए का डिविडेंड, तो उसमें अगर आगे एक आध अगर और डिविडेंड कभी ऐड कर दिया जाए तो आप पहली बार, मतलब काफी टाइम बाद मैं देख रहा हूँ कि टीसीएस में इस तरीके की डिविडेंड यील्ड, कोई स्पेशल रीजन था ये स्पेशल डिविडेंड देने का, या फिर आप शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए दे रहे हैं ये डिविडेंड? इन जनरल आप देखो हमारी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी है कि हम substantial free cash flows we return back to our shareholders. This is in line with our policy, and we have been doing it
through a combination of either buybacks Yes. or special dividends. बिल्कुल। And ये साल में हमने this is the way the portion is coming out. तो अगले साल बायबैक, फिर मतलब इस साल डिविडेंड तो अगले साल It depends in terms of what the shareholder preferences are, but yes, we do it. So हम एक normal dividend देते हैं जो generally payout होता है between 40 to 50% of our profits, and balance जो है which is part of the substantial free cash flow is returned back as one of the means as a special occasion. चलिए, Either of it. बिल्कुल। मेरे पास लिमिटेड समय, अब सिर्फ एक एक सवाल मैं आप दोनों से लूंगा। आखिरी सवाल, टैलेंट आपको इस समय मिल रहा है इनफ? क्योंकि अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नए लोग चाहिए होंगे उसके लिए, और क्या आपके प्राइस पर आपको टैलेंट मिल रहा है? मतलब जो एक इंडस्ट्री के हिसाब से, या फिर जो हमने 2 साल पहले एक फेज देखा था जिसमें आईटी कंपनियों में ये हालत हो गई थी कि लोग ऑफर लेते थे, उस पर नेगोशिएट करते थे और दूसरा ऑफर ले लेते थे और उसके बाद फिर तीसरे ऑफर के लिए नेगोशिएट करते थे। मतलब वहां तक तो नहीं पहुंचे हैं अभी, लेकिन सीन क्या है इस समय हायरिंग का? हमारा मॉडल ऐसा है अनुज कि वी हैव मल्टी कार्डर हायरिंग कमिंग इन, तो वो तो बहुत सालों से चल रहा है वो। मतलब वी हैव पीपल कमिंग एट 3 डिफरेंट लेवल्स, और हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं, ट्रेन करते हैं लोगों को ज्वाइन करने के पहले कि दे कैन ज्वाइन एट मल्टी डिफरेंट लेवल्स। तो वो मॉडल हमारा वर्क काफी अच्छा कर रहा है कंपेयर टू 17% digital hires we had last year. We have 40% hires this year. So वो लोग भी excitement and their opposition to this model and their willingness to do this, all of this coming together, and we're getting the right talent because of the model we have. We need people at all levels, and we actually provide opportunities for people coming in. आने के बाद भी अगर somebody comes at a lower level, आने के बाद भी 3 साल तक वो he can go to higher level. So all of these opportunities making it very very attractive for people. ओके समीर जी, आखिरी सवाल, एआई अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है आपके लिए? Absolutely opportunity है। तो इस समय एआई में आपकी क्या पोजीशन है और किस तरीके की डील विंस हैं आपके पास? सो ओवरऑल जो पाइपलाइन है एआई की काफ़ी स्ट्रांग है, एंड हम जो देख रहे हैं मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट्स आर नाउ गोइंग इनटू प्रोडक्शन। लेकिन उसमें कैनिबलाइजेशन नहीं होता टाटा टेक या टाटा एलेक्सी के साथ टीसीएस का? See, all 3 are separate entities. They compete separately, and each one have their own capabilities and niche. ओके, तो एक आखिरी सवाल, Q3 और Q3 जाने के बाद अब Q4 में और ज्यादा ग्रीन शूट्स, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या इस फाइनेंशियल ईयर से बेटर होगा? So definitely we expect FY26 to be better than FY25, and hopefully Q4 with the deal wins and early signs of revival also should look better. ओके, चलिए समीर जी और मिलिंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज CNBC आवाज के साथ लाइव जुड़ने के लिए, और आपको अगले क्वार्टर और अगले साल के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you. धन्यवाद। थैंक यू।